हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर हरदोई से। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार दंपति और बेटी की मौत हुई है। ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ है। हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र में ये हादसा सामने आया है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मोमोज खाने के बाद 12 लोग बीमार हो गए। सभी को दादरी सीएचसी में भर्ती कराया गया। मरीजों को उल्टी, पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत हुई, बुखार की शिकायत हुई। जानकारी के अनुसार बीमार हुए लोग 2 अन्य परिवारों के सदस्य हैं और उन्होंने दादरी तहसील के पास की एक दुकान से मोमोज खरीदे थे। घटना के बाद दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य विभाग की टीमें जांच में जुट गई हैं। इटावा में व्यापारियों ने शहर में बड़े अतिक्रमण के खिलाफ खुद ही सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने दुकानदारों से अपनी दुकानों के बाहर रखे अतिक्रमण तुरंत हटाने की अपील की। शहर में लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या की वजह से आम आवागमन प्रभावित हो रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कई बार व्यापारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। आज सैकड़ों व्यापारी सड़कों पर उतर आए और पुलिस बल की भी बड़ी तैनाती देखी गई थी। बढ़ते हैं आगे। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में मजार तक जाने के रास्ते को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव तक विवाद बढ़ गया। मजार की एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। पथराव कर रहे 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसपी देहात ने बताया कि विवाद चादर चढ़ाने और जमीन के लेन देन को लेकर हुआ था। अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौर में असलम पुत्र अख्तर व असलम पुत्र इस्माइल के बीच विवाद मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि असलम पुत्र अख्तर के सहखातेदारों के द्वारा असलम पुत्र इस्माइल को एक ज़मीन की बिक्री की गई थी। उस ज़मीन के कुछ भूभाग पर एक मज़ार बनी हुई थी। उस मज़ार पर चादर चढ़ाने को लेकर के दोनों के बीच में और उनके सहयोगियों के बीच में मारपीट हुई। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की दुकानों को निशाना बनाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 घायल थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से देसी शराब, करीब 35,000 कैश और एक कार बरामद हुई। गिरोह मिर्जापुर और सोनभद्र में अब तक 7 स्थानों पर चोरी कर चुका था और चोरी का माल छिपाने के लिए वेयर हाउस बनाता था। रुक जा भैया, रुक जाएगा। और अगली खबर प्रयागराज से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत रद्द करने की मांग उठाई गई। नाबालिग बटुकों से यौन शोषण का मामला सामने आया। झूंसी पुलिस ने पॉक्सो में केस दर्ज किया है। सर्वेश दुबे फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था पॉक्सो एक्ट में। और इसी मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। और कल यानी कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। इसके पहले 27 फरवरी को ऑर्डर आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसी फैसले को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल कर आशुतोष ब्रह्मचारी ने चुनौती दी है। इसमें मांग की है जो अग्रिम जमानत मंजूर की गई है उसमें कुछ खामियां हैं, उससे असहमति जताते हुए कानून के दायरे में रहकर इस मामले में उन्होंने एसएलपी दाखिल की है और जो अग्रिम जमानत है उसको रद्द करने की मांग की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सर्वेश।
मथुरा के पंजाबी कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कॉलोनी वासी कर्मचारियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीटर लगाने आए लोगों के पास न तो वैध पहचान पत्र था और न ही किसी से अनुमति ली गई। कई उपभोक्ताओं ने पहले लगे स्मार्ट मीटरों में बिलिंग संबंधित समस्याओं का भी जिक्र किया, शिकायत की। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के HCL SP सिंह ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी वासियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। विभाग ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी और बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। वहीं व्यापारी नेता अंकित मालविया और संजय उपाध्याय ने आरोप लगाया कि मीटर जबरन बदले जा रहे हैं और गाइडलाइन उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। यहाँ सभी का अधिकार है अपनी बात कहने का। हम लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, इनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। कोसी में 11,500 मीटर लगने हैं। 11,500 मीटर में हम 7,000 मीटर लगा चुके हैं। 4,500 मीटर बचे हैं, तो जहाँ जहाँ बचे हैं वहाँ हम एक अभियान के तहत मीटर लगा रहे हैं। मीटर लगाने का हमारा केवल मकसद इतना है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि जो खराब बिल, विद्युत बिल उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं, उसको हम चाहते हैं कि उससे सबको निजात मिले। और जो बिचौली प्रथा है या मीटर रीडर जो इंटरवेंशन करते हैं या हमारा कुछ बीच के लोग जो खराब चीज़ें करते हैं, उससे हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ को बंद किया जाए। रामपुर में सपा के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। RDA ने उनके घर की दूसरी मंजिल के निर्माण पर आपत्ति जताई। आरोप है कि दूसरी मंजिल बिना अनुमति के बनाई गई है। घर सपा नेता की पत्नी उषा सागर के नाम है, जिन्हें नोटिस भेजा गया है। पहले भी RDA 2 बार नोटिस भेज चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब अंतिम नोटिस जारी कर 7 अप्रैल तक पक्ष रखने को कहा गया है। फर्रुखाबाद में एक सैनिक ने ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के बाद एक्सिस बैंक के अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक और बैंक की ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ CJM कोर्ट में याचिका दायर की। सैनिक का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बैंक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित सैनिक के खाते से करीब 58,000 की ठगी हुई। फिलहाल CJM कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है। अमेठी में ATM तोड़कर चोरी की कोशिश का पुलिस ने खुलासा किया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गौरीगंज कोतवाली पुलिस और SWAT टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। मौके से क्षतिग्रस्त ATM, CCTV बोर्ड और हथौड़ी बरामद हुई। SP ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ और आपराधिक इतिहास की जांच जारी है। झांसी में 3 बेटियों के जन्म पर विवाहिता के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया। पीड़िता शिल्पी ने पति और ससुराल वालों पर दहेज और बेटी की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया। आरोप है कि पति ने मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार टॉर्चर किया। पीड़िता के मुताबिक बेटा न होने पर ताने, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस पर भी शिकायत के दौरान वीडियो डिलीट करवाने और धमकी के साथ मारपीट का आरोप लगाया। मतलब पी खा के उदम करते हैं और बर्ताव वैसा करते हैं, तो मैं बोलने नहीं चालने नहीं देती, इसलिए वो करते हैं कि तुझे मार दूंगा जान से। क्या कहता वो आपसे? मतलब मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए थी। कितने बच्चे हैं अभी? 3 लड़की हैं मेरी, ऑपरेशन से हुई है बड़े। अब क्या कहता? अब वो ये कह रहा मुझे रखना नहीं है। बांदा के बेबरू कोतवाली इलाके में मुरहा मोड़ के पास प्रयागराज से बांदा जा रही बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार महिला कंडक्टर समेत 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में करीब 35 सवारियां थी। गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आज दिनांक 25 मार्च 2026 को थाना बबेरू के कस्बा मुरवल के अंतर्गत शाम 4 बजे के आसपास एक ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर हो गई। जैसे सूचना प्राप्त हुई, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी 8 घायलों को समुचित प्राथमिक इलाज हेतु CHC बबेरू भिजवा दिया, जहां सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। यूपी में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरोह यूपी बोर्ड की आधिकारिक साइट की जगह फर्जी वेबसाइट पर काम करता था।
2014 से अब तक करीब 7,000 लोगों को हाई स्कूल, इंटर और यूनिवर्सिटी की फर्जी बैकडेट मार्कशीट दी गई। 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट तैयार कर रहे और सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को लुभाते थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने श्री एजुकेशन के तहत मुकदमा दर्ज किया। साइबर क्राइम और एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार इसमें किया गया है, जिसमें शशि प्रकाश राय उर्फ राजन शर्मा और मनीष कुमार राय पुत्र महेंद्र राय, इनको आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है और आज इनको कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 10 एंड्रॉयड फ़ोन में 9 सिम, विभिन्न विश्वविद्यालयों के 42 फर्जी मोहर, 6 मॉनिटर, CPU, 217 फर्जी अंकपत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1000 होलोग्राम बरामद हुए हैं और इसके पास से कंप्यूटर का सामान और कलर प्रिंटर इत्यादि बरामद हुए हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से, पीएम कल मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सीएम से बात करेंगे। चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी के सीएम से बात करेंगे। पश्चिमी एशिया के हालात को लेकर बातचीत की जाएगी और सभी सीएम से टीम स्पिरिट की तरह काम करने को कहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएम कल मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रधानमंत्री लेने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने आईटी पार्क का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल पैदा करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं और अफवाह के चक्कर में ना पड़े, अपनी राष्ट्रभक्ति को दिखाएं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईरानी अमेरिकी युद्ध को लेकर कहा कि अभी देश में कोई संकट नहीं है, हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा, हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। सीएम योगी ने तेल गैस को लेकर कहा कि जब जरूरत हो तभी डीजल और पेट्रोल लेने जाएं। एलपीजी सिलेंडर पहले की ही तरह घर तक पहुंचेगा, इसके लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन को लेकर चुटकी ली। सीएम योगी ने कहा कि अगर इस समय युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन दुबई में होते। हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं। तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में जाकर गौ सेवा की, साथ ही जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के फौरन निपटारे के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लड बैंक के लिए हाईटेक वैन का उद्घाटन किया। गोरक्षनाथ मंदिर से सीएम योगी ने एम्बुलेंस को रवाना किया। हाईटेक वैन से मरीजों को इमरजेंसी के लिए और ज्यादा सुविधा मिलेगी। अखिलेश यादव ने गैस की दिक्कत को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। अखिलेश ने नया स्लोगन दिया, एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पर नहीं भरोसा। एलपीजी का मतलब लापता गैस। अखिलेश ने कहा कि जिनके यहां पर एलपीजी कनेक्शन है वो लोग भी बीजेपी के राज में लकड़ी कोयले से खाना बनाने को मजबूर है। देखिए,
अखिलेश यादव ने एलपीजी संकट को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों को एलपीजी सिलेंडर की परेशानी हो रही है। 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने एलपीजी को लापता गैस बता दिया और इसे लेकर समोसा कचौड़ी वाला स्लोगन भी दे दिया। एक कचौड़ी, एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी, लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले पीडीए से घबराए हुए हैं। जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो पीडीए को क्या समझेंगे? पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे? उन्हें जो अपमानित होना पड़ रहा वो क्या समझेंगे? उनकी परेशानी क्या समझेंगे? जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना ही पीडीए बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पीडीए के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग पीडीए के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता था। भारत ने विश्वगुरु बनने का मौका खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सभा स्थल पर तैयारियों को परख रहे हैं। पंकज चौधरी ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। संगठन मंत्री धर्मपाल और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पंकज चौधरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ पहुंचेगी और जिन लोगों ने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी वो भी आएंगे और इस मौके पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक एयरपोर्ट का। जेवर का मतलब होता है ज्वेलरी, गहना, और इसी जेवर को जो पहचान थी वो कहीं ना कहीं गुंडा माफियों का अड्डा हुआ करता था। लेकिन देखें कि डबल इंजन की सरकार ने जो यहाँ काम किया उसके आधार पर आज जेवर केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज गहना बन करके उभरेगा। और अभी आज के जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हम लोगों ने जो रैली के संबंधित जो निर्देश था अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि रैली एक बड़ी भव्य तरीके से हो, व्यवस्थित ढंग से हो, सुनिश्चित हो, उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जी की इस रैली में सम्मिलित होंगे और ये व्यवस्था मैं अपने कार्यकर्ताओं के आंकड़ों के आधार पर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर स्थानीय अगल बगल के लोग जो स्वतः फूर्ति से आते हैं, कुल मिला के 2 से 3 लाख की रैली है। चर्चा ये भी है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है जेवर एयरपोर्ट में, वो भी किसान प्रधानमंत्री की रैली में आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी, अगर आप देखें, इस देश के जब से प्रधानमंत्री का बागडोर उन्होंने संभाला है, समाज के किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो ऐसा उन्होंने प्रयास किया है और करके दिखाया भी है। उनके साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा और सहर्ष वो रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। 31 मार्च को बीएसपी ने पार्टी संगठन की अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश और मंडल स्तर के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में बूथ गठन के काम की समीक्षा भी होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रामपुर में आजम खान के घर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और इस मौके पर आजम खान के बेटे अदीब आजम ने अजय राय का स्वागत किया। अजय राय ने आजम खान की पत्नी तंजिम फातिमा से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुलाकात के बाद अजय राय ने न्यूज़ 18 से कहा कि आजम खान के परिवार ईद की बधाई देने गया था और साथ ही कहा कि जेल में आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है और जेल में आजम खान को दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के लिए पूरी मशक्कत कर रही है।
क्योंकि कुछ समय पहले अजय राय सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने भी गए थे। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनकी पत्नी से अभी तंजीब फातिमा जी से मुलाकात हुई, जो कल उनसे मिलने गई थी, और आज उनसे मुलाकात हुई। उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा और ईद की मुबारकबाद दी है। निश्चित तौर से आजम खान साहब के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। उनको जेल के अंदर तखत दी गई है, दवाइयाँ नहीं खाने दे रहे हैं, और पूरी तरीके से उनको बर्बाद करने पर पूरी सरकार ने पूरी जुल्म के इंतहा कर दी। और हम सब लोग पूरी तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं और इनके कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की नई प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और इस खबर के बाद मंत्री संजय निषाद ने कहा, भले समाजवादी पार्टी ने उन्हें पद दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फूलन देवी निषादों के आरक्षण के लिए जो पार्टी बनाई गई थी उस उम्मीद को वो कायम रखेंगी। वो आज उनकी बहन को उन्होंने जो भी पद दिया हो, लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें। उम्मीद रखता हूँ कि बहन से कि वो निषाद राज की पूर्ण है, अपने समाज के आरक्षण की आवाज है, जिसके लिए फूलन देवी ने पार्टी बनाई थी, अलग होती समाजवादी पार्टी से। उनके सपने को साकार करेंगे और समाज के मुद्दे को राजनीतिक उठाए, और फूलन देवी के उस भविष्य को जो उसके वजह से बंदूक उठाई थी, बांक को सांसद का दर्जा दिलाएंगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई पाल नेता ही नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी की पाल नेता को गुमराह करके ले गए। बताओ एफआईआर कहां लिखवाएं? हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं, और आप भी प्रयागराज से आते हो, तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई इस कद का, इसीलिए हमारे पार्टी की विधायिका को गुमराह करके ले गए हैं। बताइए अब एफआईआर कहां लिखाऊं मैं, बताइए आप। आगरा के सूर सदन में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंचायत विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। पंचायत विभाग की योजनाओं को लेकर मंथन हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आगरा की 47 पंचायत टीबी मुक्त हुई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल टीबी मुक्त पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। इस सरकार के विकास युक्त और अपराध मुक्त 9 साल पूरे होने पर पंचायत राज विभाग के द्वारा निर्वाचित पंचायत प्रधानों के साथ संवाद कार्यक्रम में आज पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा विभिन्न योजनाओं का बजट के बारे में, कैसे टाइट फंड अनटाइट फंड है, कैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना और कैसे अगली किस्त मंगाने को बताने के साथ साथ जो 47 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो टीबी मुक्त हैं, उसके लिए उनको प्रधानों को सम्मानित किया गया है। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हनुमान साधु संतों का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। रामलला के दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मुझे बुलावा आया मैं आ गया। साथ ही कहा कि मंदिर निर्माण में उन्होंने भी आर्थिक मदद की है। जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है, इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। कैसा लगा अंदर मंदिर और भगवान का दर्शन किया? मंदिर के देखिए, मंदिर में प्रभु के अगर दर्शन करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। मंदिर देखा, पूरा मंदिर कंस्ट्रक्शन देखा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों का भी योगदान है उसके अंदर है, हम लोगों ने भी पैसा दिया है। आप लोगों ने राशि भी दिया था? दिया। जी, क्या कहना? हनुमानगढ़ी भी आपने दर्शन पूजन किया, उसके विषय में क्या कहना? हनुमान जी के साथ क्या मांगा आपने? देखिए, हनुमान भगवान प्रभु राम के यहाँ आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें तो वो तो संभव नहीं है ना। और चलिए सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हवन पूजन यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। हवन पूजन का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गोरखपुर से आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर हवन पूजन कर रहे हैं।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें।